नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जयपुर आएंगे। जयपुर के मानसरोवर स्थित मॉडर्न स्कूल के पास शिप्रा पथ पर प्रदेश कांग्रेस के नए कार्यालय का भूमि आवंटित हुई है। यहां नए भवन के निर्माण की नींव रखने के लिए राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद जयपुर में राहुल गांधी की सभा होगी। चूंकि आगामी 2 महीनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राहुल गांधी की यह सभा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस सभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर कांग्रेस वार रूम में बैठक हुई। जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं को भीड़ जुटाने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के सफल अभ्यर्थियों का इंतजार अब पूरा हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने उप निरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के सफल अभ्यर्थियों की पहली नियुक्ति सूची जारी कर दी है। साथ ही इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए हैं। इनकी सूची राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम है उन्हें 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक राजस्थान पुलिस अकादमी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। एडीजी सचिन मित्तल ने बताया कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश अलग से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति, बंद पत्र व शपथ पत्र के प्रपत्र की पूर्ति कर राजस्थान पुलिस की वेबसाइट police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडीजी सचिन मित्तल ने बताया कि 3 से 13 अक्टूबर तक सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस अकादमी में अपनी उपस्थिति देनी होगी। जयपुर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दीपक उर्फ मनोज कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता की मां ने 21 दिसंबर 2019 को विधायकपुरी थाने में रिपोर्ट दी कि 2 साल पहले अभियुक्त से जान पहचान हुई। अभियुक्त ने उसे किसी के घर काम पर रखवाया था। वहीं कुछ दिनों बाद अभियुक्त ने उसकी 15 साल की बेटी को भी किसी के घर काम पर लगवा दिया। बेटी को माह में 2 बार अवकाश मिलता था। इन 2 दिनों में अभियुक्त उसे घर छोड़ने आता था, लेकिन रास्ते में अपनी क्लिनिक पर ले जाकर दुष्कर्म करता, जिसके चलते पीड़िता गर्भवती हो गई और अभियुक्त ने उसे गर्भ गिराने की दवा खिलाई, जिससे पीड़िता को बहुत रक्तस्राव हुआ। इसके बाद पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा उदयपुर पहुंच गए हैं। इस दौरान दोनों का डबोक एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। इस शाही शादी में शामिल होने के लिए देश के 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मेहमान बनेंगे। परिणीति जहां उदयपुर की खूबसूरत लीला पैलेस में ठहरी हैं, तो वहीं राघव और उनके परिवार उदयपुर के बीचों बीच स्थित ताजलेक पैलेस में रुके हैं। इस शाही शादी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। उदयपुर की लीला पैलेस को दुल्हन की तरह अंदर से सजाया गया है। शादी में शामिल होने के लिए प्रियंका चोपड़ा भी आज भारत पहुंचेंगी। शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शामिल होंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचेंगे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शादी समारोह में पहुंचेंगे। जयपुर में गवर्नमेंट कर्मचारी को हनी ट्रैप में फंसा ब्लैकमेल कर रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। लड़की ने दोस्ती के जाल में फंसाया और फिर मिलने के बहाने घर बुलाया। घर में गैंग के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की और लड़की के साथ न्यूड फोटो वीडियो बना लिए। आरोपियों ने ब्लैकमेल कर रुपयों की डिमांड करने पर 30 वर्षीय पीड़ित जामडोली आगरा रोड निवासी ने खोनागोरियन थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मुख्य सरगना 41 वर्षीय ओम प्रकाश और 21 वर्षीय रिंकू कुमार उर्फ अजय निवासी करौली, 21 वर्षीय सोनू मीना निवासी पिलोदा गंगापुर सिटी, 28 वर्षीय राजू दास उर्फ राहुल निवासी मथुरा यूपी और 22 वर्षीय शिवानी राजपूत निवासी गौतम नगर यूपी को अरेस्ट किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। भरतपुर जिले के रूपवास में एक मासूम ने अपनी मां को चाचा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। कहीं यह बात सार्वजनिक न हो जाए, इससे बचने के लिए मां ने अपनी ही 8 साल के बेटे की हत्या कर उसकी लाश दफना दी। 2 साल 8 महीने पुराने मामले का खुलासा कर थाना इंचार्ज बनी सिंह ने बताया
कि चंदनपुर निवासी ज्ञान सिंह के 8 वर्षीय बेटे गोलू की हत्या के आरोप में उसकी मां 35 वर्षीय हेमलता और 27 वर्षीय चाचा कृष्णकांत को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि 14 फरवरी 2021 को भाई पेट्रोल पंप पर नाइट ड्यूटी करने चला गया। तीनों बच्चों के सो जाने के बाद हेमलता और कृष्णकांत संबंध बना रहे थे। इस दौरान गोलू जाग गया और उसने दोनों को देख लिया। पोल खुलने के डर से दोनों ने गोलू की हत्या कर दी। उसी रात गोलू के शव को घर के नजदीक खेत में दफना दिया था। राजधानी जयपुर के जगतपुरा रेलवे स्टेशन के पास बाइक से आए बदमाशों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि बदमाशों को पकड़ा जा सके। जवाहर सर्किल थाना सीआई विनोद कुमार ने बताया कि मृतक 50 वर्षीय चंद्राश मीना खोरा बस्ती का रहने वाला था। वह जगतपुरा बिजली विभाग में ठेके पर गाड़ी चलाने का काम करता था। चंद्राश जगतपुरा रेलवे स्टेशन आया। ट्रेन में सीट पर बैठने की बात को लेकर कुछ लड़कों से विवाद हुआ था। जगतपुरा स्टेशन से उतरकर वह चाय की दुकान के पास खड़ा था, तभी बाइक सवार बदमाश आए और उस पर ताबड़तोड़ वार कर गंभीर घायल कर भाग गए। सूचना पर पहुंची जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने चंद्रांश को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा में ड्रॉप आउट रोकने व माध्यमिक स्तर पर उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए शुरू की गई नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के आवेदन शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। चयन परीक्षा 19 नवंबर को प्रस्तावित है। परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी के अभिभावक की सालाना आय 3.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए। विद्यार्थी ने 7वीं कक्षा कम से कम 55% अंक से पास की होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप टेस्ट को KVS, NVS व प्राइवेट संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं दे सकेंगे। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 5,471 विद्यार्थी इस परीक्षा को देने के लिए योग्य हैं। विद्यार्थी को मेंटल एबिलिटी टेस्ट व स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। 12 जिले के सारथल थाना इलाके में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इसमें तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। साथ ही तस्कर घटना स्थल पर अवैध डोडा चूरा छोड़कर फरार हो गए, जबकि इस मामले में कांस्टेबल के पेट के नजदीक से गोली निकली है। तस्करों ने पुलिस पर कई राउंड फायर किए। वहीं इस घटना में पुलिस कार्मिक एक वाहन से टकरा गया। इसमें कांस्टेबल के पैर में फ्रैक्चर भी हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके बाद पूरे जिले की पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और भागे बदमाशों की धरपकड़ के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। छबड़ा पुलिस उपाध्यक्ष नेत्रपाल सिंह का कहना है कि तस्करों को सारथल के घने जंगलों में सघन तलाशी कर खोजा जा रहा है। पुलिस ने कार और उसमें रखा 2 क्विंटल डोडा चूरा जब्त कर लिया है। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9 व 11 में रिक्त सीटों पर नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय नोएडा के निर्देशानुसार आवेदन भरवाए जा रहे हैं। दोनों कक्षाओं में आवेदन ऑनलाइन भरे जाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। परीक्षा की तारीख 10 फरवरी 2024 निर्धारित है। कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। विद्यार्थी वर्तमान सत्र 2023-24 में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। इसी तरह कक्षा 11 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि भी 31 अक्टूबर 2023 है। कक्षा 11 की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का जन्म 1 जून 2007 से 31 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए। विद्यार्थी वर्तमान सत्र 2023-24 में कक्षा 10 में अध्ययनरत होना चाहिए। बूंदी जिले के लालपुरा में सखतजी महाराज के दर्शन कर कोटा आ रहे बाइक सवार परिवार को तलेड़ा बल्लौप के पास तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की गोद में बैठी 2.5 साल की मासूम उछलकर दूर जा गिरी। गंभीर चोट लगने से बालिका की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार प्रेम नगर के रहने वाले कुलदीप बैरवा की बेटी निवांशी की दुर्घटना में सिर में गंभीर चोट आने से मौत हो गई। वही बालिका की नानी कांतिबाई घायल हो गई। मृत बालिका के नाना चौथमल ने लालपुरा के सखतजी महाराज के दर्शन के लिए पत्नी कांतिबाई, बेटी व दोहिती निवांशी को लेकर लालूपुरा गए थे। वहां दर्शन कर रात को रुक गए।
सुबह बाइक से कोटा के लिए रवाना हुए, रास्ते में ब्लॉक के पास पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।